Yes, everybody, question number 34. Let's understand it. CBSE 2005, 2011, 2013 और 2022 4 साल में क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। और हमें एक सेट दिया हुआ है का बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। सही है बेटा? तो टेक्निकली समझो, अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हैंडल किया। यस, अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को डिकोड भी करते हैं। पहली बात, ये क्वेश्चन 2005 बोर्ड्स, 2011, 2013 और 2022। अगर ये 11-13 का कॉम्बिनेशन देख लें तो 22 के बाद अगला साल कौन सा? 25 अगला 24 तो चल रहेगा। हाँ जी, चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। पहली इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो y है ना, y वो x स्क्वायर से बड़ा है। क्या ये बात समझ आई? दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो y है वो x से छोटा है। आई होप जो मैंने अभी किया है सबको समझ आया। यस कमीना, पहले बच्चे मैंने इन दोनों को पिक किया, ठीक है, फिर इन दोनों को पिक किया। आई होप अविराज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो थोड़ी सी बात और समझते हैं इसके ग्राफ को लेकर। सही है? ये क्या कहता है, आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। ग्राफ हमेशा बनता है इक्वलिटी पे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई किसका ग्राफ है? कौन से पैराबोला का? अपवर्ड पैराबोला। वेरी गुड, अपवर्ड पैराबोला। ये हमने बना दिया थी अपवर्ड पैराबोला। ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, अपवर्ड पैराबोला। फिर वो क्या कहना है, y इक्वल टू एक्स लेस देन, अच्छा लेस देन वाली थीम साथ ही समझ लो। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या? हमने एलपीपी भी अब तो कर लिया, तो इतनी क्वेश्चन हम जान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या लेस देन इक्वल टू वाई का मतलब क्या है। सोचो। मैं चलो छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। मैं कहता हूं ये पॉइंट सपोज 1 है। क्या होगा? ये पॉइंट सपोज 1 है, ये पॉइंट सपोज 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये पॉइंट बेसिकली 1 है कि 0,1? इसमें x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू y की वैल्यू 1। अग्री करते हो? ट्रू स्टेटमेंट है। तो डायरेक्शन किधर होगी इस लाइन? ये अभी तक का जो एरिया रिकमेंड हुआ वो सारा ये और ये एरिया रिकमेंड हुआ, ये बाहर वाला नहीं हुआ। क्या ये बात समझ आई? बोल लो, अंडरस्टैंडेबल? श्योर? अच्छा, और कैच कर लो। ये लो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट क्या है? 5,0 पुट कर लो। 5 का स्क्वायर 25 इज लेस देन इक्वल टू 0। पॉसिबल है? नहीं है, तो ये फॉल्स है। मतलब ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं। तो इसका मतलब पैराबोला के अंदर का एरिया की बातें हो रही। हाँ जी, हाँ तो बेटे पैराबोला के अंदर या पैराबोला के बाहर एरिया हो, इट इज अ कर्व। एलपीपी में क्या था? स्ट्रेट लाइन सी। ये क्या है? कर्व है। मेथड थोड़ा बदलेगा, 0 टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा। हाँ हाँ, दो बिल्कुल फुली पूरा पैराबोला ये है ना। क्या यहां तक सबको समझ आया जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अब बात करते हैं अभी। y इज लेस देन इक्वल टू एक्स से पहले पढ़ो, y इज इक्वल टू एक्स। y कौन सी लाइन होती है? 45 डिग्री। वेरी गुड। जो लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाए किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये बात समझ आई? ये मेरे पास पैराबोला बना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, और ये बना y इक्वल टू एक्स। सही है? अब ये सारा पैराबोला का एरिया था। अब दो ही एरिया हो सकते हैं, या तो ये छोटा सा या ये बहुत बड़ा हो। जो मेरे को लग रहा बड़ा सा नहीं होगा क्योंकि इट इज ओपन एंडेड। तो 90% चांस किसके हैं? क्लोज एंडेड, ये वाले क्लोज पॉलीगन। यस और नो? अब क्रॉस चेक करने के लिए फिर इस पॉइंट पे आ जाओ।
सही है। अगर नोटिस करो यहां पे ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 2,2 बेटे 2,2 साहिब, ठीक है। हाँ जी, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2? ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं ट्रू है? अब जल्दी से बताओ ये पॉइंट कौन है? 2,3। तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है? ये मैंने उल्टा लिख दिया जो ओके। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये आएगा? नहीं। इसका मतलब लाइन के ऊपर का एरिया वैलिड नहीं है और लाइन के नीचे का एरिया। इसका मतलब दोनों का जो मेरा कॉमन एरिया बना वो कौन सा बना बेटा? ये। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो। अब क्लियर है मेरे बच्चे? अगर ये बात आपको समझ आई तो अगला पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है कि मेरा जो ग्राफ है वो कैसा दिखने वाला है। वो हमारे पास टेक्निकली कुछ ऐसा दिखने वाला है कि अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ दूं नीचे, हाँ, एरिया अंडर दिस लाइन माइनस एरिया अंडर दिस कर्व मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो कल से लेके अब तक और एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था, पैराबोला विद मॉड। मॉड में याद है, एक लाइन इधर गई थी किधर गई, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, इट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। यस और नो? किरत आपको समझ आया? श्योर। अब सबसे पहले ये पता चल गया, चाहे ये लाइन है चाहे ये कर्व है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। मतलब लिमिट्स दोनों केस में मेरी सेम होने वाली है। ये पॉइंट पे एक्स वैल्यू क्या है? 0,0। यस और नो? तो मतलब एक्स वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पे क्या है मुझे नहीं पता। इसको निकालने के लिए कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मतलब दोनों को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरा पहला पॉइंट क्या आया? x² इक्वल टू वाई। नमन ध्यान से समझ, x² इक्वल टू वाई और ये लाइन क्या कह रही है? x इक्वल टू वाई। तो ये तो तभी पॉसिबल है, या तो 0 0 या 1 1। 0 0 से निकल रहा है, 0 0 से निकल रहा है, कहां से निकलना बचेगा? तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 और x इक्वल टू वाई इक्वल टू। क्या ये बात सबको समझ आई? क्लियर है? और किसी जगह पॉसिबल ही नहीं, और किसी जगह ये चीज पॉसिबल नहीं है बच्चे। तो टेक्निकली मेरे पास ये पॉइंट क्या आया? 1,1। अब क्या मेरे पास लिमिट्स बन गई? बोलो बेटे, x² y के बराबर हो, ये कब पॉसिबल? -1 √1 पर फिर x और y बराबर नहीं हुए, तो इट इज ओनली पॉसिबल इन वन पॉसिबल केस, x भी 1 y भी 1, तभी x इक्वल टू y भी होगा और x² इक्वल टू y भी होगा। कुछ क्वेश्चन? बेटे मेरी फिगर गलत बनी है, मैंने फ्री हैंड बनाई है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने इसका मुंह बहुत खोला हुआ है। कल याद है क्वेश्चन हमने पूरा गलत किया, करने के बाद हमने पूरी फिगर बनाई पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। आपको ये 5 दिख रहा है पर 5 है नहीं है। जितना मैं पैराबोला का मुंह खोलूंगा ये कोऑर्डिनेट उतना बढ़ेगा। एक्चुअल पैराबोला की शेप कुछ ऐसी होती है बेटे, ऐसी, ना कि ऐसी। हम फिगर को अच्छा दिखाने के चक्कर में ये करते हैं ताकि फिगर बड़ी बड़ी दिखे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। समझे बेटा? ठीक है। अब बात करते हैं 1,1 और कुछ चांस ही नहीं होते, और कुछ चांस मतलब इसका मतलब अगर नोटिस करो ये एक्चुअल 1 कहीं यहां लाई कर रहा होगा। समझ पा रहे हो? हाँ, जूम की हुई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट। अब रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास क्या बना? रिक्वायर्ड एरिया इज, मैं हमेशा कहता हूं कि पहले प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है ना प्रॉब्लम का वो लिखो। जैसे मेंसुरेशन में भी बोलता होता था, याद है? सबसे पहला काम क्या लिखो? हाँ जी, एरिया अंडर द लाइन। कौन सी लाइन? नामकरण नहीं किया आज। ये पॉइंट O कह दो, ये पॉइंट A कह दो, ठीक है। एरिया अंडर द लाइन AB OA माइनस एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कर्व के टाइम हमेशा मैं कहता हूं यहां कोई पॉइंट लिख लिया, तो मैंने क्या किया? OB है।
आपको समझ आ गया किसकी बात हो। इज दैट क्लियर? अब एरिया अंडर द लाइन का मतलब यहां पे लिमिट कहां से कहां तक चली गई बेटा? 0 से 1। ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। ये अपना जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर रॉड कहां बना रही है? कहां बना रही है? बोलो यार, dx x पे बना रही है। तो y dx का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? y dx का। अगर ये क्वेश्चन y dx का है तो इतना आप समझ पाए कि y और x तो लाइन के दोनों बराबर है, तो ये बन गया x dx। क्या ये बात समझ आई? तो कल हर जगह y पहले लिखता था फिर चेंज करता था। थोड़ी आदत डालो, जिसके आंसर डायरेक्ट है डायरेक्ट लिखते जाओ। माइनस फिर 0 to 1, क्योंकि कर्व की भी रेंज 0 to 1 है। कर्व क्या है? कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वो भी y dx। तो यहां पे क्या बना बेटा? एक्स स्क्वायर। बोलो जी। अब मेरे पास बना x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to 1 एंड 0 to 1। तो ये बना बेटा 1/2 0 एंड माइनस 1/3। एलसीएम आया 3 2 जा 6 3 माइनस 1। चेक करना आंसर यही है। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी। 4 साल में एक क्वेश्चन आ चुका है और टेक्निकल क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कल हमने इससे ज्यादा टेढ़े क्वेश्चन कर लिए। करिए नोट प्लीज।